हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा मैथ्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इस समय मैथ्स का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम जिसको कि हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी मैथमेटिकल एप्लीकेशन में भाग देने पे शेषफल कैसे आता है। तो जैसे कोई नंबर हमारा दिया हुआ है 78, इसको जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा? 12 छः 72, 6 बार गया 72, घटा दिए 6 आ गया। ये जो 6 हमारा बच गया है घटाने के बाद, इसी को हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसको क्या 6 को क्या बोलेंगे? 6 जो है क्वोशिएंट है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं भागफल। 78 को क्या बोलेंगे? डिवाइडेंड। हिंदी में बोलेंगे इसको भाज्य। 12 को क्या बोलेंगे? डिवाइजर। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे भाजक। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर में डिवाइड करने पे जो हमारा बच जाता है एक्स्ट्रा, वही हमारा जो होता है शेषफल होता है। शेषफल का मतलब ये शेष मतलब बचा हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 12 का और 6 का मल्टीप्लाई कर दें, 12 गुणे 6, और इसमें हम जो बचा हुआ है 6 को ऐड कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइडेंड आ जाएगा। डिवाइडेंड क्या है? 78। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें डिवाइडेंड निकालना है, फाइंड आउट करना है, और हमें डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करके शेषफल जो है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा डिवाइडेंड आ जाएगा, मतलब भाज्य आ जाएगा। जब भाजक और भागफल को मल्टीप्लाई कर देंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो इस तरह से हम फार्मूला लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अगर इसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर गुणे क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा फार्मूला बन गया डिवाइडेंड निकालने का। इसमें भी अगर हमें कोई भी 3 टर्म दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, क्वोशिएंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, तो हम डिवाइडेंड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसमें देखें कि शेषफल होता क्या है। शेषफल किसी भी नंबर में दिए गए नंबर से भाग देने पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है, वही हमारा शेषफल होता है, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो जैसे हम इसको यहाँ पे देखते हैं, 17 से डिवाइड करना है 13 को, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? 17 जो है बड़ा है और 13 छोटा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 13 ही आ जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। रिमाइंडर जो है डिवाइजर छोटा होगा, मतलब जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कभी भी जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उससे कभी बड़ा नहीं आ सकता है। अगर बड़ा होगा तभी हम उससे भाग दे सकते हैं, तो रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आएगा। जैसे यहाँ 527 को डिवाइड करते हैं 13 से, तब रिमाइंडर कितना आएगा? तो देखते हैं, 17 25 50, 17 34, 17 3 51, 1 बचा, 17 1 17, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। 0 रिमाइंडर आ, क्योंकि ये जो नंबर है 17 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखते हैं 95 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 17 17 25 85, हमारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 10। तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया हमारा? 10। तो इस तरह से भाग देने पे जो हमारा नंबर एक्स्ट्रा बच जाता है वही हमारा रिमाइंडर मिल जाता है। तो अब हम रिमाइंडर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 95/25 इसको डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 25 या 75, कितना बच गया? 20 जो है हमारा रिमाइंडर आ गया। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 × 25
5 एकम 5, 5 9 45, ये क्या गया 19/5। तो 19/5 को अब हम डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 4। 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। लेकिन जब हम बिना सिंप्लीफाई किए जब किए थे तो हमारा 20 रिमाइंडर आया था, तो मतलब ये गलत रिमाइंडर आया। तो हम जो सिंप्लीफायर था जिससे हम सिंप्लीफाई किए थे, इसमें 5 से सिंप्लीफाई किए थे, दोनों 5 से काटे थे ऊपर नीचे, तो जिससे हम सिंप्लीफाई किए उसी के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 20। तो हमारे हम यहाँ पे क्या देखते हैं, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 20। यहाँ पे सेम रिमाइंडर है। तो इस तरह से हम जिस नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसी नंबर को हमें वापस से रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा एक्चुअल वाला। जैसे यहाँ पे 119/21 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 21 पंजे 105, 105 हमारा कितना रिमाइंडर आ गया 14 रिमाइंडर आ गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके करते हैं, जैसे देख रहे हैं ये दोनों नंबर 7 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये कितना आ गया 17/3। तो अब हम अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ गया 3 5 15, 2 रिमाइंडर आ गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा पहले 14 आया था, तो हमारा रिमाइंडर सेम ही आना चाहिए। तो हम इसमें 7 से सिंप्लीफाई किए हैं, 7 से डिवाइड किए हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे रिमाइंडर में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या रिमाइंडर आ जाएगा 14। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर सेम आएगा। तो जिस नंबर से सिंप्लीफाई किए हैं उसी से लास्ट के रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर वही आ जाएगा। इस तरीके को हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, 130 को 17 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 17 सत्ते 119, कितना रिमाइंडर आ गया हमारा 11। अगर इसी को 130 को क्या लिखा जा सकता है, 80 + 50 भी लिखा जा सकता है। 80 + 50 भी 130 ही होगा। इसको हम अलग अलग, ये दो नंबर्स का एडिशन है, तो इसको हम अलग अलग रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 17 चौका 68, कितना रिमाइंडर आ गया 12। 17 त्रिक 51, यहाँ कितना रिमाइंडर आ गया 16। तो हमारा ये रिमाइंडर कितना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2। तो हमारा ये देख रहे हैं रिमाइंडर अभी जो डिवाइजर था उससे बड़ा है, तो बड़ा तो होना नहीं चाहिए, तो फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 17 एकम 17, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 11, हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हम देख रहे हैं चाहे रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर को ऐड करें तब भी रिमाइंडर सेम ही आएगा, या फिर डायरेक्ट पहले रिमाइंडर निकाल लें तब भी सेम आएगा। तो हम तीसरा केस देखते हैं जिसमें कि सब्ट्रैक्शन है, 150 से में माइनस कर रहे हैं 20 को, तो हम पहले रिमाइंडर निकाल के तब माइनस करते हैं। तो क्या यहाँ पे आ जाएगा 17 25 85 17 17 102 17 7 119 17 8 136, तो यहाँ रिमाइंडर आ गया कितना 14। यहाँ पे कितना रिमाइंडर आ गया 3, मतलब 14 - 3, तो हमारा कितना रिमाइंडर आ गया 11। हम देख रहे हैं तीनों की केस में हमारा रिमाइंडर सेम है, मतलब चाहे पहले रिमाइंडर ही निकाल लें, चाहे रिमाइंडर निकाल के ऐड करें, चाहे ऐड करके रिमाइंडर निकालें, सेम आएगा। चाहे माइनस करके रिमाइंडर निकालें, या फिर रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर को माइनस करें, तब भी हमारा रिमाइंडर सेम ही आने वाला है। तो हम इसमें देखें कि कैसे मैथमेटिकल एप्लीकेशन में रिमाइंडर निकालते हैं, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे डायरेक्ट निकालें, हमारे रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम अगला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज होगा। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं, अगर a की पावर n और b की पावर n प्लस a b की पावर n दिया हुआ है, इसमें n अगर एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो a प्लस b इसका एक फैक्टर होगा, जरूर होगा, चाहे n कुछ भी हो ऑड होना चाहिए, और a माइनस b एक भी फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कोई नंबर a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब दिया हुआ, अगर हम कोई नंबर है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी इसका एक फैक्टर आ रहा है, तो मतलब a की पावर n प्लस b की पावर n, अगर इसकी n ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी हमेशा होगा। तो यहाँ पे n कुछ भी हो, यहाँ पे a की पावर 5 भी हो सकता है, b की पावर 5 भी हो सकता है, तो अगर ये होगा तब भी हमारा a प्लस बी एक फैक्टर जरूर होगा। अगर यहाँ पे अगर n इवन है, a की पावर n प्लस b की पावर n में n अगर इवन है, तो हमें पता ये जरूरी नहीं है कि a प्लस बी एक फैक्टर हो, a माइनस बी भी एक फैक्टर हो, तो इसमें दोनों हम नहीं बता सकते कि अगर फैक्टर होगा या नहीं होगा।
अगर यहीं पे a की पावर n माइनस b की पावर n हो और यहाँ पे माइनस है और n जो हो ऑड हो, तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका हम फार्मूला क्या जानते हैं, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं a माइनस बी इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ अगर एक पावर n माइनस बी की पावर n में n ऑड है, ऑड में कुछ भी नंबर हो सकता है, तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर हमेशा होगा, a प्लस भी नहीं होगा। अगर यहीं पे एक पावर n माइनस बी की पावर n सेम वही लेते हैं और n यहाँ पे इवन नंबर है, तो a प्लस बी भी एक फैक्टर होगा, a माइनस बी भी एक फैक्टर होगा। जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं a प्लस बी भी एक फैक्टर है इसका और a माइनस बी भी एक फैक्टर है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा कि जो अभी a प्लस बी की पावर n वाला a माइनस बी की पावर n, तो उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर 88 गुणे 17 ये दिया हुआ है, इसको मुझे 17 से डिवाइड करना है। तो हम देख रहे हैं ये इसका जो एक मल्टीपल है 17, 88 गुणे 17 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। तो हम अगर एक मल्टीपल इसका पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमें जो एक और बचा है उसे हमें देखने की जरूरत नहीं होता है। तो हम केवल कोई भी मल्टीपल इसका अगर हमारा पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा जीरो ही रिमाइंडर आने वाला, फिर इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है ये क्या है। जैसे कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, 8 गुणे 13, तो हमें इसको 8 से डिवाइड करना है। तो हम देख रहे हैं इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है, गुणा करने पे 13 8 कितना आ जाएगा 104। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, जीरो रिमाइंडर आ रहा है। तो हम इस यहाँ पे देख रहे हैं 8 8 पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, तब भी जीरो रिमाइंडर है। तो जो हमारा गुणनखंड में एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हमें इग्नोर कर देना होगा, उसे हमें देखने की जरूरत नहीं। कोई भी अगर एक पार्ट अगर हमारा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर जीरो ही आ जाएगा। तो वहीं पे जैसे अभी देखते हैं ये किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ये दिख रहा है a की पावर n प्लस b की पावर n में, इस फॉर्म में दिख रहा है। और n यहाँ पे क्या है, n ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है। तो अभी हमने देखा था अगर n ऑड है इस फॉर्म में है, तो इसका एक फैक्टर एक फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी, इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर इसका क्या आ जाएगा, 127 प्लस 97, ये इसका एक फैक्टर आ गया। तो ये अगर 16 से डिवाइड हो जा रहा है, तब रिमाइंडर हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये फैक्टर देखते हैं कितना आएगा, 127 गुणे 97, 7 7 प्लस 97, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 9 2 11, 11 1 12, 1 1 2, तो ये आ गया 224। इसको 16 से डिवाइड करते हैं, 16 दूना 16 एकम 16, 6 बचा, 16 चौका 64, पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो मतलब इस नंबर में 16 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 756 की पावर 218 है माइनस 412 की पावर 218 है। ये किस फॉर्म में दिख रहा है, ये भी a की पावर n माइनस बी की पावर n की फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पे n क्या है, एक यहाँ पे n एक इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में क्या होता था कि a माइनस बी हमारा एक फैक्टर होता था। अगर यहाँ पे एक पावर n माइनस बी की पावर n में n अगर एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या एक फैक्टर हो जाएगा, 756 माइनस 412, ये हमारा एक फैक्टर हो जाएगा। अगर ये फैक्टर हमारा 86 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी, ये पूरा नंबर कंप्लीट नंबर भी 86 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3, इसको हम 86 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा, 8 4 32, 4 बार गया, 4 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। यहाँ पे हमारा जीरो जो है रिमाइंडर आ गया। तो इसमें 86 से डिवाइड करने पे इस नंबर में हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इस मेथड का यूज करके हम किसी दिए गए बड़े से बड़े क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन तब। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 31 की पावर 10 माइनस 1024, इसको हम 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 1024 जो है इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 माइनस 31 की पावर 10 बटे 11। तो हम जानते हैं ये किस फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट क्या दिख रहा है हमें, a माइनस बी, एक पावर n माइनस बी की पावर n दिख रहा है। यहाँ पे n क्या दिख रहा है, n एक इवन नंबर है, यहाँ पे n एक, ये 10 है, 10 एक इवन नंबर है, तो हमें इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो इसका हम क्या पढ़े थे, अगर इस फॉर्मेट में एक पावर n माइनस बी की पावर n और n एक इवन नंबर है तो a प्लस बी, बी इसका एक फैक्टर होगा, a माइनस बी भी इसका एक फैक्टर होगा। तो यहाँ इसका क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 31 माइनस 2 इंटू 31 प्लस 2। ये जो फैक्टर होगा इसका, ये दोनों फैक्टर जरूर होगा, ये भी एक फैक्टर होगा, ये भी एक फैक्टर होगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो 11 इसको डिवाइड करना है 11 से, तो इसको घटाएंगे, 31 में से 2 गया 29 इंटू 31 प्लस 2 33। इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तियां 33, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 11, ये जो 33 है इसका एक फैक्टर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 68 की पावर n माइनस 1 विच इज डिविजिबल बाय 63। 67 से ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल है, तो हमें बताना है n की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, अगर n बराबर 1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 68 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 67। तो ये 1 से 1 रखने पे डिविजिबल है, n बराबर अगर 2 हम रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 68 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। तो ये क्या हो गया फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 68 प्लस 1 इंटू 68 माइनस 1, ये क्या हो गया 59 इंटू ये घटा देंगे कितना आ गया 67। तो हम देख रहे हैं अगर हम ऑड नंबर रख रहे हैं तब भी 67 आ जा रहा है, अगर हम इवन नंबर रख रहे हैं तब भी 67 आ जा रहा है। मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, n कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो हमारा 68 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो कि होता है निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, ये इससे हम किसी क्वेश्चन को थोड़ा कम कैलकुलेशन करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 98 दिया हुआ है, इसको 17 से डिवाइड करना है, तो इसको सीधे सीधे निकालेंगे, क्या आ जाएगा 17 पचे 85, 17 पचे 85 और कितना रिमाइंडर आ गया 13 आ गया। अगर एक बार हम एक्स्ट्रा ले जाते हैं, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 102 मतलब इससे कितना एक्स्ट्रा चला गया, 4 चला गया, तो ये क्या हो जाएगा -4। तो हम ये देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा आगे जाने पे -4 एक्स्ट्रा जा रहा है कि, तो वो हम होता है -4। तो इसको बोलते हैं, जो प्लस में आया है हमारा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर। और जो हमारा माइनस में आया है इसको हम बोलते हैं निगेटिव रिमाइंडर। तो अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को जोड़ देंगे, ये माइनस साइन को इग्नोर करते हुए, तो क्या हो जाएगा 17 4 13 और 4 17। तो हम देख रहे हैं अगर दो पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो डिवाइजर है वही सेम मिल जाता है। तो हम इसको 13 17 3 51 17 चौका 68 17 पचे 85, 5 बार न ले जाके अगर 6 बार लेते जाते हैं तो हमारे पास जो 4 एक्स्ट्रा आता है, ये -4 हमारा रिमाइंडर आया है निगेटिव रिमाइंडर, इसमें अगर हम दिए गए डिवाइजर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 13। तो ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाता है, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर की हेल्प से हम आसानी से क्वेश्चन में निकाल सकते हैं रिमाइंडर्स को। जो निगेटिव रिमाइंडर आता है हमारा, उसमें हम डिवाइजर को ऐड कर देते हैं तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाता है। जैसे यहाँ पे 98 दिया हुआ है, इसको 25 से डिवाइड करना है, तो अगर हम सीधे सीधे पॉजिटिव रिमाइंडर की तरह जैसे निकालते हैं, नॉर्मल तो ले जाते हैं, तो 3 बार जाएगा, 17 25 या 75, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 23 बचा। अगर हम इसको एक एक्स्ट्रा ले जाते हैं, 25 चौका 100, तो हमारा कितना एक्स्ट्रा गया 2, तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया -2। तो अगर हमें -2 हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ गया है, इस -2 में हम दिया गया डिवाइजर ऐड कर देते हैं 25,
तो 25 में से 2 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 23। 23 जो है हमारा एक्चुअल रिमाइंडर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि निगेटिव रिमाइंडर्स कितनी आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। और हम निगेटिव रिमाइंडर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो जैसे हमारा ये 525, ये 3759, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हमें 25 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो 25 का डिवाइड रूल, डिवीजन रूल, डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े थे कि लास्ट की केवल 2 डिजिट देखते हैं। तो 25 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 53 है, तो 25 दूना 50, कितना आएगा 3 आएगा प्लस में। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 50 है, यहाँ प्लस 9 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा प्लस में 18 आएगा। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 3 75, एक एक्स्ट्रा चला गया तो ये -1 आ गया। तो हम क्या करेंगे अब ऐड कर लेंगे 3 + 9 + 18 - 1 डिवाइडेड बाई 25। तो हमारा कितना आ जाएगा 18 और 9 27, 27 3 30, 30 में से 1 चला गया 29 डिवाइडेड बाई 25। तो अब डिवाइड करेंगे तो हमारे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 1123 ये नंबर दिया हुआ, इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। 5 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देखते थे, लास्ट का यूनिट देखते थे डिवाइड होता है कि नहीं। तो इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा रिमाइंडर। इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3 1 4 4 2 6। ये रिमाइंडर क्या है डिवाइजर से बड़ा है, तो फिर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें इस क्वेश्चन में 15 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो हम 15 से डिवाइड करेंगे। 15 9 135, कितना आ गया 2 आ गया रिमाइंडर। 15 या 45, 15 50 75, ये 4 एक्स्ट्रा जा रहा है तो -4 रिमाइंडर हो गया। -4 रिमाइंडर कर लें या फिर 11 कर लें, दोनों सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 50 75, यहाँ पे भी 2 रिमाइंडर आ गया प्लस का। 15 छक्का 90, यहाँ पे 3 का रिमाइंडर आ गया। तो हम देखते हैं 2 गुणे -4 गुणे 2 गुणे 3, 15 से डिवाइड करना है तो हम कितना आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, ये भी माइनस में आया है पूरे 15। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 15 3 45 -3 हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर माइनस में नहीं आना चाहिए, तो हम इसमें जो हमारा डिवाइजर है 15 इसको ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 12। ये हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। हम जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 137 से डिवाइड करना है इस नंबर, ये दिया गया मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें पहले डिवाइड करेंगे तो ये कितना एक बार जाएगा, कितना निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -5। इसमें कितना आ जाएगा -2। इसमें कितना आ जाएगा +1। फिर इसमें डिवाइड करेंगे 138 में 137 का, फिर 1 आ जाएगा प्लस का, ये इसमें -1 आएगा। फिर इसमें फर्दर डिवाइड करेंगे, फिर एक बार जाएगा, कितना बचेगा 4 3 2 5, प्लस का 5 आ गया। तो हमारा कितना आ गया, लिख लेते हैं इसको, -5 गुणे -2 गुणे -1 गुणे 1 गुणे 5। इसको डिवाइड कर रहे थे 137 से, तो 5 दूनी 10, 10 बचे 50, हमारा 50 आ गया। लेकिन यहाँ पे एक माइनस देख रहे हैं, माइनस एक बार कैंसिल हो गया, एक माइनस हमारा बचा हुआ था, तो ये -50 है। -50 रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो माइनस में नहीं आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 137 ऐड कर देंगे डिवाइजर को। तो इसमें हम 137 ऐड कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 137 ऐड करने का मतलब जो -50 रिमाइंडर है वो इसमें घट जाएगा। तो ये आ गया 7, 13 में से 5 गया 8, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 87। तो ये हमारा रिमाइंडर 87 आ जाएगा। तो इस तरह से आज हमने रिमाइंडर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। अभी अगला पार्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट रिमाइंडर पे एक और आने वाला है, जिसमें हम रिमाइंडर को कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें कोई आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।